बहनों, आज आपसे एक ऐसी बात करनी है जिसे जानने में मैंने खुद देर कर दी। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं सोचती हूँ ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। अगर आपके घर में भी बेटी है तो आज की बात को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप भी मेरी तरह सोचती हो ऐसी बचत के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जब इसके बारे में ठीक से जाना तो मुझे लगा कि अगर पहले पता होता तो मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर देती। इसलिए मेरी जो गलती हुई वो आप मत करना। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, किसके लिए है, कितने कम पैसों से शुरुआत हो सकती है और आगे इसका फ़ायदा कैसे मिलता है। तो चलिए पहले मेरी रसोई का काम निपटा लेते हैं, फिर आपको पूरी बात बताती हूँ। राधा स्वामी जी, आप सभी को स्वागत है आपका आपके चैनल साइलेंट मेहनत में। आज सुबह मैंने सोचा कि पहले रसोई को थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। सच बताऊं, घर की सफाई में सबसे ज़्यादा समय इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में लग जाता है, लेकिन जब सफाई के बाद रसोई चमकती है ना तो मन में बहुत खुशी होती है। सामान अपनी जगह पर ना हो तो साफ रसोई भी थोड़ी बिखरी बिखरी ही लगती है। तो अब एक एक सामान उठाकर उसकी जगह पर लगा रही हूँ। और इसी काम को करते करते मेरे मन में एक बात आई है। हम घर के सामान को तो बड़ी मेहनत से संभाल कर रखते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के भविष्य के लिए थोड़ी सी बचत को कई बार बाद के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है तो आपने सुकन्या समृद्धि योजना का नाम शायद सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगी कि आखिर इसमें क्या होता है और क्या कम पैसे वाला परिवार भी इसमें शुरुआत कर सकता है। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बातों में से एक एक ये है कि शुरुआत बहुत छोटी रकम से हो सकती है। साल में कम से कम 250 जमा करना ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप पूरे साल को देखें तो लगभग 21-22 महीने के हिसाब से अलग रखकर भी उस 250 का इंतज़ाम किया जा सकता है। सिर्फ 21 रुपये प्रति महीना। अब आप सोचिए, 250 सुनने में बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन बचत की आदत हमेशा बड़ी रकम से नहीं, छोटी रकम से शुरू होती है। अब अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है तो वो इससे ज़्यादा भी जमा कर सकता है। आप हर साल 1000 जमा करें, 5000 करें या 10,000 करें, या अपनी अक्षमता के हिसाब से और ज़्यादा करें, लेकिन साल में 1.5 लाख तक इसमें जमा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख। अब यहाँ एक बात बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। ये मत सोचिए कि 21 साल तक हर साल पैसे जमा करने पड़ेंगे हमें। इस स्कीम में जब से आपने पैसे जमा करने शुरू किए उस तारीख से 15 साल तक जमा कर सकते हैं, और उसके बाद 21 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है। यानी बाद में सालों में भी आपको बाद के 21 साल भी आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 15 साल ही आपको पैसे जमा करने हैं। और अभी इस योजना पर 8.2% सालाना ब्याज है, और यह ब्याज हर साल अलग अलग कई बार बदल भी जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप हर साल सिर्फ 250 जमा करते हैं। 15 साल में आपके द्वारा जमा की गई कुल रकम होगी 3750 रुपये, और फिर इसमें ब्याज भी जुड़ता है। तो देखिए, छोटी सी सेविंग भी लंबे समय में छोटी नहीं रहती। बस यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, जो इस रकम पर इस योजना में ब्याज लगता है वो अलग अलग हो सकता है नियमों के अनुसार। और हाँ, ये योजना हर उम्र की लड़की के लिए नहीं है। अमाउंट लड़की के 10 साल की उम्र पूरी होने से पहले खोला जाता है। 10 साल से कम की बच्चियों के लिए ये योजना है। और इसलिए अगर आपके घर में छोटी बेटी है तो इसके बारे में समय रहते जानकारी ज़रूर लीजिए। और
अगर आपकी बेटी 2 साल की है तब भी उसका डाक खाने में ये खाता खुल सकता है। आप इसकी जानकारी डाक खाने से ले सकते हैं। बेटियों के लिए ये ऐसी सेविंग है मेरे हिसाब से कि इसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा भी जमा करेंगे तो बहुत आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छी खासी इसमें सेविंग हो जाएगी। कम से कम 22 रुपये प्रति महीना इसमें देना पड़ता है। बाकी अपनी अक्षमता के अनुसार आप कम तो नहीं पर ज़्यादा भी दे सकते हो और इस पर ब्याज भी बहुत अच्छा लगता है। रसोई के बाद अब मेरा अगला नंबर है स्टोर रूम का। यहाँ खेती बाड़ी का काफ़ी सामान रखा हुआ था तो सोचा आज इसे भी थोड़ा व्यवस्थित कर दूँ। एक एक सामान बाहर निकाला, साफ़ किया और फिर ज़रूरत के हिसाब से व्यवस्थित करके रख रही हूँ। और सच कहूँ तो घर संभालते संभालते हम औरतें बहुत कुछ संभाल लेती हैं, बस कई बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पीछे छोड़ देती हैं। इसलिए आज की मेरी छोटी सी बात बस इतनी है, कमाई चाहे कम हो या ज़्यादा, अगर थोड़ी सी सेविंग की गुंजाइश है तो उसे टालिए मत। छोटी सेविंग भी एक बहुत बड़ी शुरुआत होती है। तो आज के वीडियो में मैंने घर का काम भी किया और आपसे थोड़ी सी काम की बात भी कर ली। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को सिर्फ घर के काम की वीडियो समझकर स्किप ना करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिले जो आपकी नॉलेज बढ़ाए और ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आए। तो अगली बार मेरा कोई वीडियो आए तो थोड़ा समय निकाल कर पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है घर के काम के साथ साथ आपको कोई ऐसी बात भी पता चल जाए जो आपके और आपके परिवार के भविष्य में सच में काम आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी आप सभी को।